क्या नेपाल में एक रैपर से नेता बने युवा प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं? और अगर ऐसा हुआ तो क्या ये भारत के लिए अच्छा होगा या चिंता की वजह? काठमांडू से उठी एक नई राजनीतिक लहर ने नेपाल की राजनीति को हिला दिया है। 35 साल के बालेन शाह अचानक पूरे देश की राजनीति के केंद्र में आ गए हैं। तो आइए जान लेते हैं कि कौन है बालेन शाह और उनकी जीत का भारत नेपाल संबंधों पर क्या असर पड़ सकता है। नेपाल के संसदीय चुनावों में इस बार सबसे ज्यादा चर्चा एक युवा चेहरे की है, बालेन्द्र शाह, जिन्हें लोग बालेन शाह के नाम से जानते हैं। कभी नेपाल के अंडरग्राउंड हिप हॉप सीन के मशहूर रैपर रहे बालेन अब राजनीति में बड़ा नाम बनते जा रहे हैं। उनकी पार्टी राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी चुनाव में जोरदार प्रदर्शन करती हुई दिख रही है। शुरुआती रुझानों के मुताबिक पार्टी कई सीटों पर आगे चल रही है और बालेन शाह नेपाल के अगले प्रधानमंत्री बनने के बड़े दावेदार बन चुके हैं। दरअसल नेपाल में पिछले कुछ सालों से पुरानी राजनीतिक पार्टियों के खिलाफ युवाओं में काफी नाराजगी थी। भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और धीमे विकास से परेशान युवाओं ने जेन ज़ी आंदोलन शुरू किया, जिसके बाद देश की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिला। इसी माहौल में बालेन शाह युवाओं की आवाज बनकर उभरे। बालेन शाह पेशे से सिविल इंजीनियर हैं। उन्होंने भारत के कर्नाटक से स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में मास्टर्स किए हैं। साल 2022 में उन्होंने स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में काठमांडू मेयर का चुनाव जीता और करीबन 61,000 वोटों से बड़ी पार्टियों को हराकर सबको चौंका दिया। मेयर बनने के बाद उन्होंने कचरा प्रबंधन, सड़क सुधार और भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई जैसे फैसलों से काफी लोकप्रियता हासिल की। यही वजह है कि अब वो राष्ट्रीय राजनीति में भी तेजी से उभर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि भारत के लिए बालेन शाह की जीत का क्या मतलब होगा। कुछ पुराने बयानों की वजह से भारत में चिंता जरूर जताई गई थी। साल 2023 में उन्होंने एक बॉलीवुड फिल्म में सीता को भारत की बेटी कहने पर भारतीय फिल्मों पर बैन की मांग की थी। नेपाल की परंपरा में माता सीता का जन्म नेपाल से जुड़ा माना जाता है। इसके अलावा उनके ऑफिस में कभी ग्रेटर नेपाल का नक्शा लगाए जाने की भी चर्चा हुई थी, जिसमें भारत के कुछ इलाके शामिल दिखाए गए थे। हालांकि हाल के महीनों में बालेन शाह का रुख थोड़ा सा बदलता हुआ नजर आया। उनकी पार्टी संतुलित विदेश नीति की बात कर रही है। खास बात यह है कि पार्टी के घोषणा पत्र से चीन के बेल्ट एंड रोड से जुड़े दमक इंडस्ट्रियल पार्क प्रोजेक्ट को हटा दिया गया है। ये भारत के लिए इसलिए अहम है क्योंकि ये इलाका सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे चिकन नेक भी कहा जाता है, के काफी करीब है। ये वही सकरा इलाका है जो भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को बाकी देशों से जोड़ता है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर बालेन शाह सत्ता में आते हैं तो वो आर्थिक विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर और भ्रष्टाचार के खिलाफ कदमों पर ज्यादा ध्यान देंगे। कुल मिलाकर बालेन की जीत नेपाल में पुरानी राजनीतिक व्यवस्था के खिलाफ युवा विद्रोह का प्रतीक है। अगर नेपाल के आम चुनावों में आरएसपी बहुमत हासिल करती है तो 35 साल के बालेन नेपाल के सबसे युवा प्रधानमंत्री बन सकते हैं। फिलहाल वहां मतगणना जारी है, लेकिन रुझान साफ है। नेपाल में अब बदलाव की लहर है।